दोस्तों इस बार बिग बॉस का कुछ अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। हमेशा वो ये कहते थे कि भाई मैं किसी के लिए पार्सल नहीं हूँ, कोई मेरे को प्यारा नहीं है। लेकिन इस बार वो खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरा प्यारा, मेरा लाडला बिविन बिविन बिविन। तो ये बात दर्शकों को हजम नहीं हो रही है कि भाई अभी तो ऐसा कुछ उसने उखाड़ा भी नहीं है, कैसे वो लाडला हो गया। एक वीडियो सामने आया है, ये सुनिए, फिर हम बात करते हैं। कि कुछ ही पलों में आप मेरे लाडले विवियन को थैंक यू जरूर बोलेंगे, क्योंकि विवियन अपने साथ कॉफी और फ्रेंच प्रेस लाए थे, जिसे मेरी बहुत ही निर्दयी टीम ने जब्त कर लिया था। लेकिन अब मौका भी है, दस्तूर भी, और शायद कैफीन की सबसे ज्यादा जरूरत भी। समझ रहे हैं आप? ये कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज लेके आया होगा अपने बैग में, लेकिन बिग बॉस की टीम ने उसे जब्त कर लिया। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर, अपील करने पर बिविन की, ये लोग मान गए कि ठीक है भाई, दे दो कॉफ़ी ऑफ़ी, दे दो इसको। तो अगर ऐसा ही कोई स्पेशल रिक्वेस्ट किसी और कंटेस्टेंट की होती तो क्या वो भी पूरी हो सकती थी? बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, क्यों अभी से उसको इतना सर पे चढ़ाया जा रहा है? लोग क्यों अभी से कंपेयर करने लगे हैं कि भाई ये तो सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 है। अभी तो ऐसा कुछ इसने उखाड़ा भी नहीं है। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, पर्सनैलिटी अभी तक बिल्कुल ठीक है, ओके है सब कुछ। लेकिन एक एरोगेंट अभी से, एक एटीट्यूड इतना ज़्यादा कि जो 3-4 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिससे अभी तक विभिन ने इंटरेक्शन नहीं किया है, बातचीत तक नहीं की है, क्योंकि उसे उसे ये लगता है कि अगर मैं इससे बात करूँगा तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। जैसे श्रुतिका, मुस्कान, चुम, इन लोगों से आपने बातचीत करते हुए विभिन को देखा नहीं होगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है एरोगेंट। मैं क्यों किसी से बात करूं भाई, ये लोग मेरे पास आए। अगर बिग बॉस का ये बंदा इतना ही प्यारा है तो इसको जब ये स्टेज पे आया था बिग बॉस के साथ, उसी वक्त ट्रॉफी दे के बाहर कर देना चाहिए था कि भाई तुम जीत गए जयराम जी की, है ना। क्यों यहाँ पे उससे पंगा? अभी तो इतना 3 महीने का सफ़र इसको काटना है, फिर जाके ट्रॉफी दोगे, इनाम दोगे, तो क्यों इतना लंबा क्यों करवाना है हिसाब किताब? और घर पे बिठाओ उसको, घर पे ही पहुँचा दो ट्रॉफी। तो ये सीन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो एक खाली ट्रिक है बिग बॉस की, कि मेरा ये फेवरेट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो इसी को जिता दें। बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है कि ये ट्रिक हो, लेकिन मान लीजिए कि दिमाग फिर ही गया और इसी को ही जिता दिया, तो हम तुम क्या कर लेंगे? ऑडियंस क्या कर लेगी? वो तो बोल देंगे कि भाई मैं तो शुरू से खुलेआम बोलता आ रहा हूँ कि ये बंदा जीतने वाला है ना। तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भी कहेंगे कि हाँ यार, बिग बॉस का तो शुरू से ही क्लियर था कि ये मेरा दामाद है, ये मेरा लाडला है और ये ट्रॉफ़ी ले जाने का पूरा पूरा हकदार है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये प्री प्लान्ड है इन लोगों का कि मेरी बात खुल भी जाएगी और मैं बाद में इनसे जोर दबस्ती कर भी सकता हूँ और कोई उंगली भी नहीं उठाएगा मुझ पर। आपको कैसी लगी है स्ट्रेटजी? ज़रूर अपनी राय रखना। मुझे तो ये फंडा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किसी बंदे को, कंटेस्टेंट को तुम अपना लाडला बता रहे हो सबके सामने। दिस इज़ नॉट फेयर।